Good morning, children. In this video, we will study about another chemical reaction, that is rusting of iron. So, for this video, refer page number 63 and 64 of the textbook. So, rusting of iron, red or orange coating that forms on the surface of iron when exposed to air and moisture. तो आपको जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो रेड और ऑरेंज कोटिंग आपको ये आयरन की जो ये ऑब्जेक्ट है या जो आपको ये व्हील की साइड में दिखाई दे रही है, ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं रस्ट या जंग। ये कैसे लगता है? जब ये आयरन की चीज़ें एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं तब ये रस्टिंग आयरन में लग जाती है, रस्ट लग जाता है। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि एयर में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एयर की फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर से क्या प्रोड्यूस होता है? मॉइस्चर, टू फॉर्म अ कंपाउंड आयरन ऑक्साइड, और जिसकी वजह से वो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। दिस आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, और इसी आयरन ऑक्साइड को रस्ट बोलते हैं। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, जब ये तीनों मिक्स होते हैं तो हमें जो न्यू सब्सटेंस मिलता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो उससे हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड। सो रस्टिंग अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। रस्टिंग की वजह से क्या होता है कि वो लगने की वजह से चीज़ों पे ऐसे धीरे धीरे इफ़ेक्ट होता है और वो सब चीज़ों के ऊपर रस्ट लगने की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेज, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. तो हमें पता है कि आयरन से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। ब्रिजेस में यूज़ होता है, शिप्स बनाने में, कार्स, ट्रक की बॉडीज़ में और दूसरे आर्टिकल्स में। तो ये इसकी वजह से बहुत बड़ा, ये रस्टिंग लगने की वजह से बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस हो जाता है। तो जब हम आयरन और ऑक्सीजन, आयरन मतलब उसका केमिकल नेम है Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O से हम जब ये तीनों का रिएक्शन होगा तो उससे किससे क्या होगा? रस्ट लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। इसी वजह से जब आयरन को हम थोड़ी देर के लिए भी मॉइस्चर वाली जगहों पे, यहाँ पर जहाँ पर एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है या फिर जहाँ पर ऑक्सीजन भी, उसकी वजह से क्या होता है, जो वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर की वजह से वो रस्ट लग जाता है। इसलिए हम उसको खुले में ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज़ एसेंशियल। कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, मोर ह्यूमिडिटी रहती है और इसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉइस्चर के चांसेस रहते हैं। मोर मॉइस्चर इन एयर, जिसकी वजह से एयर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और इसकी वजह से वहाँ पर ये रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जंग बहुत ज़्यादा वहाँ चीज़ों में लगता है कोस्टल एरियाज़ में, और नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हमें आयरन आर्टिकल्स, जो भी आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह से ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर जो मॉइस्चर की फॉर्म में और जो एयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, उससे उसको रस्ट ना लगे, उसका हमें ध्यान रखना है। और उसके अलावा हमें क्या करना है? अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस ओवर आयरन आर्टिकल। अगर हम किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट लगा देंगे या ग्रीसिंग कर देंगे उसकी, तो उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। हम जिंक मेटल की लेयर भी आयरन आर्टिकल पर लगा सकते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। डिपोजिशन
of zinc metal, deposition of a layer of zinc metal on iron articles. This process is called galvanization. Deposit a layer of chromium metal on iron. और हम क्रोमियम मेटल की भी लेयर भी आयरन के ऊपर लगाएंगे तो उससे भी हम रस्टिंग से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उस पर रस्ट लगने से हम उसे बचा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, तो हमने इस चैप्टर में जो चेंजेस पढ़े जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हुए, उसमें हमने हीट और लाइट में भी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड, किसी में हीट इवॉल्व हुई, किसी में हमें लाइट भी वाइट लाइट देखने को मिली और लाइट एब्जॉर्ब भी हुई। वो एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, किसी तरह की साउंड का प्रोडक्शन होता है। चेंज इन स्मेल चेंज हो जाती है। चेंज इन कलर चेंज हो जाता है किसी भी सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन से। प्रोडक्शन ऑफ गैस, किसी एक्सपेरिमेंट में गैस का प्रोडक्शन होता है, तो ये सब हमने इसमें पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग, किसी चीज़ को हम बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर रस्ट लगेगी तो कलर चेंज होगा, वो कैसा हो जाएगा, रेड या ऑरेंज कलर का हो जाएगा। स्पॉइल्ड फूड ख़राब होगा तो उसमें क्या होगा, अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आने लग जाएगी ख़राब खाने में से। मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर, जब बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करेंगे तो गैस का प्रोडक्शन होगा, गैस इवॉल्व होगी। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस का इम्पोर्टेंस का हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे लिए केमिकल चेंजेस क्यों इम्पोर्टेंट हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ्स के लिए केमिकल चेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, कोई भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो केमिकल चेंजेस के रिजल्ट से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके ओर से किया जाता है तो भी केमिकल चेंज होता है। टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर, सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस आर कैरिड आउट, जब आयरन को आयरन ओर से अलग करते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं। मेडिसिन के लिए भी, मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किसी भी तरह की हमें मेडिसिन बनानी होती हैं तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस हमें करने पड़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूज़फुल न्यू मटेरियल्स, किसी भी न्यू मटेरियल्स का फॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो उसमें भी केमिकल चेंजेस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, जैसे कि प्लास्टिक्स बनाने में सोप्स, डिटर्जेंट, सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसेस एट्सेट्रा, और प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन, ये सब केमिकल रिएक्शंस के से ही बनाए जाते हैं। सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।